कमिश्नर साहब, आपको तो पता ही है ना कि मुझे थोड़ा सा स्कॉच वॉच लगाने की आदत है शाम को। स्टॉक खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि भट्टी लगा लेते हैं बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, चोमूलाल को समझ में नहीं आया, अंदर कर दिया। व्हाट अ शेम। आई डोंट बिलीव दिस। और अम्मा जी आप तो बड़ी हैं, आप इनके चक्करों में कैसे पड़ गई? उल्टा आपको इन लोगों को समझाना चाहिए। अरे समझना तो को चाहिए, झूलती मीनार। तो महंगाई के बारे में कछु पता ना है? अरे हम अपने ठिकाने के लाने जाते हैं तो अपने कंगन गिरवी रख के। अब क्या बताएं, तो बुरा हाल है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कैसे तुम्हारी झूलती खोपड़ी में डाले जे बात। सुन ली निकाह सुन लो। हाँ ऐसो है, तुम उनकी तनख्वाह दे रही हो का? जो तुम पढ़ाई है वो पढ़नी है, वो ऐसो है कितू पढ़ाई लें, हम नहीं पढ़े हैं उनकी पढ़ाई बाद पे। और सर जी आप कई फैमिली मैटर में घुस रही हो, हम अपनो संभाल लिए। Exactly, Commissioner uncle, you're telling me one thing, like, knowing that me loving, makeup and everything. So my, respect self is very much high. So me not asking for money from father. If me, my little brother, sister, we going outside, कमाएं अपने आप, then what is problem happening? क्या बोल रही है? देख कमिश्नर अंकल, थारे को तो पता है ना, बापू की मुट्ठी भर सैलरी से और वो छुट्टियों में खत्म हो जाती से। तो हमें जो करना है वो तो हम करेंगे, तू अपनी देख ले। अब तो आप समझ ही गए हुए ना साहब, किस कदर हमारे पूरे खानदान ने हमारी नाक कटाई है। अम्मा को देखो, टोट के बैठे जाओ उम्र में। बाहर आने दे, ना से पीछे सबसे पहले आके तेरे नींबू निचोड़ेंगे। तुम्हें क्या लगत है कि हम जेल की सलाखन के पीछे आने से डरते हैं? अरे गुइया डरते हैं हम। तुम्हें ना जलन हो रही कैसे हम तुमसे ज्यादा कमान लगे? कहीं अम्मा एक बार निकलन दो बाहर, देखियो जैसे 4 गुना कमाई है। हाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक पुलिस वाले का परिवार होकर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप लोग। अंकल बस आप हमारी कुछ डिमांडें पूरी कर दो, हम ये काम करना बंद कर देंगे, ओके? और वैसे भी हमें घर पे पड़े रहना अच्छा लगता है। देख रहे, घर पे पड़ो रहनो अच्छो लगतो है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताइए आप लोगों की डिमांड क्या है? चॉकलेट चाहिए, खिलौने, बर्गर, पिज्जा, आप जो कहेंगे मैं ला कर दे दूंगा। मैं ला कर दूंगा आपको। ठीक है फिर, मुझे एक टैब चाहिए और मुझे एक 65 इंच का टीवी चाहिए, और एक नहीं 3 चाहिए। मुझे लैपटॉप चाहिए 15.6 इंच का और हेडफोन चाहिए। और मेरे लाने बड़ वालो पियानो और ऑडियो मिक्सिंग मशीन, कारों के सेट, ये सब आने चाहिए। कमिश्नर अंकल, we not wanting too much, just buying me this new foreign वाली मेकअप किट ना। और मारे को तो बस एक ट्रेडमिल ही चाहिए सर, हेल्थ कॉन्शियस। कमिश्नर बेटा, हमें तो ज्यादा कुछ होना चाहिए, बस 6 महीने का ना इंग्लिश का इंतजाम हो जाए ना तो हम तो सेट हो जाएगा। और सर जी हमारी लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। बस 2 जोड़ी कंगन, 1 झुमका और 2 सीतारामी हार। और मुझे टूबा बस्टन या पाक्षिन है, कोई भी चलेगा। हप्पू नहीं, इन्हीं की फरमाइशें कर दो पूरी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तुम्हें कुछ चाहिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये लोग अंदर ही ठीक हैं, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू अंकल। मनोहर सर मुझे लॉलीपॉप चाहिए। शट अप, जस्ट शट अप। सॉरी। कपूर सिंह जी साहब, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा होनहार और असूलों का पक्का अफसर नहीं देखा। हमें यहाँ कह रहे साहब, जब में कोनो बड़ी बात नहीं है। असल में हमारा मतलब फर्ज है कानून की सेवा करना, जो हम धर्म है। और न्योछावर भी नहीं अपू, आज तुमने साबित कर दिया है कि जब तक इस देश में तुम्हारे जैसे अफसर हैं, इस देश की कानून व्यवस्था को कोई आंच नहीं आ सकती। ये आज तुमने साबित कर दिया है। भले ही खुद की गृहस्थी में आग लग जाए। अपू सिंह, हाँ साहब, तुम महान हो अपू। साहब कोनो चारा ना हतो, असल में इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। तो काश ऐसा जज्बा हर किसी में होता।
और इनमें तो लबालब भरा है। मेरा मतलब है कि सर, हप्पू सर के जज्बे को देखकर मेरी आंखें भर आई सर। मतलब आप सोचिए, जो आदमी अपनी बीवी से बिना डरे, बिना किसी नतीजे की परवाह किए उसे जेल में डाल देता है, उस आदमी का गुर्दा कितना तगड़ा होगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हो मनोहर, बिल्कुल सही कह रहे हो। काश इतनी हिम्मत दुनिया के हर मर्द में होती। शर्मिंदा कर रहे आप हमें। असल में इतनों भी खास हमने कछु ना करूं। नहीं 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 अप्पू नहीं, हमें तुम पे गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। मुझे यकीन हो गया है कि जब तक तुम इस थाने में हो तब तक कम से कम इस थाने में कोई कानून तो नहीं तोड़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, खांसी आ गई सर। मैंने कभी सोचा नहीं था सर कि इस जन्म में हप्पू सर के ये कारनामे, मेरा मतलब है कि ये महान काम देखने को मिलेंगे। इनसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है सर। आगे भी मिलेगू। हमारी छत्र छाया में पल बढ़ बहुत कछु सीखने को मिलेगू हमें, हैं? अप्पू सिंह, ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी संभालो जी। मैं चलता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, देखो ये तुम्हारा परिवार है, इनको ज्यादा देर अंदर रखना ठीक नहीं है, तो इन्हें जल्द से जल्द वार्निंग देके छोड़ दो। जैन साहब, जय हिंद। बाय सर, बाय। खांसी कछु ज्यादा ही आ रही। हाँ सर, वो डॉक्टर को दिखाना है। आओ दिखाएं हम। हाँ सारे गिरगिट। अम्मा, हमें लग रहा हमारी ग्रह दशा जो है ना ठीक ना चल रही। सारे जौन काम कर रहे, जौन उपाय सोच रहे, सब पे पानी फिर रहा हुआ है। जी पापा जब भी कछु बोलेंगे ना, हमेशा मनुष्य बात बोलेंगे। तुम्हें दो दे मुंह में, चुप हो जा नेक। तुम कहीं इतने नेगेटिव हो रहे हो? हाँ नेक, तो पॉजिटिव सोचो ना, अच्छे विचार लेके आओ। Exactly, father. You know, mother is right. You're not leaving your strongness, and in every situation, meaning all family, all coming together and facing everything. Okay? क्या कह रही? अरे दीदी यो कहना चाह रही है कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। हम सबको ना एक साथ सब मुसीबत का सामना करना चाहिए से, समझा? हाँ, और आप तो सबको गोली देते रहते हो, गोली देने में मास्टर हो, तो ये कमिश्नर अंकल को गोली नहीं दे सकते आप? अरे दे दो ना, एक आध गोली तो देनी है, अपना काम बन जाएगा। जी बेचार है बाप के लाने। हम सारे एक रैप्टर देंगे, इतनी चौकी में बिखर जाएगा। भाग नहीं चलते हो जाको। तुम ज्यादा बोल रहे हो आजकल, हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो वो। नहीं, तुम्हारी खुपड़िया जो है उल्टे कामों में खूब चलता है। हाँ तो कुछ सोचो ना कि कैसे तुम उन्हें गोली दी हो। नेक्स्ट सोचो। क्या सोचें? जो सारो जो नौबत आई है वो तुम लोगों के चक्कर में आई है, हम ही पे चढ़ रही। अब एक ही रास्ता है, कमिश्नर के आने के पहले 9 2 11 हो लो कहूँ, और जुगाड़ ढूंढ लो दूसरी। अब जाए तो जाए कहाँ, सारे होटल्स भरे हुए हैं। अब जो कुछ कर सकते हैं भगवान ही कर सकते हैं। इनसे अलग ज्ञान ले लो। वैसे बात तो बिल्कुल सही गई अम्मा जाने, बातन बातन में बहुत बढ़िया। भगवान ही कहाँ, चलो करेक्ट। अब यही रास्ता बचो है कि हम सब भगवान के पास जाएं। क्या बात कर रहे हो, ऊपर जाएं? लगता है हप्पू सर अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। अरे तुम अपनो संतुलन खो रही। जाको मार रहे आते। सुन, अगर बेटा हमारा संतुलन बिगड़ गो ना, मार मार के तेरे परखच्चा उड़ा देंगे। पर सर मैं अरे चुप हो जाओ ना मनोहर, कहीं तो बोल रहे हो। और तुम क्या कहना चाह रही हो नेक्स्ट, खुल के बताओ। अरे यार, हमारा जो मतलब है सीधो सीधो के मम्मा मंदिर जाते हैं ना, उतने भी जुगाड़ होती है कि आदमी 2-4 दिन ऐसी रह ले। बहुत जगह रहती है भगवान के घर को मतलब है मंदिर, कहूँ मंदिर में चलें और उतनी डेरा डाल लें, कछु दिन के लाने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही कहो। और जो पंडित जी है ना, हाँ, बाग के पास 2 कमरे आएंगे, एक में हम रह लेंगे, एक में वो पसर जाएगा। हम जाएगा थोड़ी पंडित से बात करते हैं। कहे हम लोगों ने तो खूब दान दक्षिणा करी है, कहे हैं? तो हम एक काम कर रहे हैं, हम चले ही जा रहे हैं। निकल ले। अरे वाह पंडित जी, कितनी लंबी उम्र है आपकी। अपुआ आप ही के पास आ रहा हुआ तो। बहुत साल जी हो, बहुत साल जी हो। अच्छा, आप लोगों ने बड़े मन से हमको याद किया, इसलिए हम भी आ गए। पुजारी जी, हमें आपसे थोड़ी सी काम है। आप कुछ कहें, फिलहाल हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
दरअसल मेले के कारण बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है और वो सारी भीड़ मंदिर के अंदर आ गई है। कुछ लोगों ने तो हमारी कुटिया भी हड़प कर ली है और अब तो ये भी कहने लगे हैं कि जब तक मेला ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम यूं ही भगवान की चरणों में पड़े रहेंगे। हमको तो बड़ी चिंता हो रही है कि मैं 2-3 दिन कहाँ रुकूंगा। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं 2-3 दिन आप लोगों के घर रुक सकता हूँ? चुप हो जा। बोलिए अप्पू जी, काहे इतनी रात में बुलाए? नींद भी खराब कर दिए। वो प्रमोद जी, दरअसल बात ऐसी है, बड़ी मुसीबत आ गई है। मतलब हम बहुत परेशान चल रहे हैं। आप सोचो कब ठंडे दिमाग से कि जौन आदमी को खुद को घर और बाको रहने को जगह तक ना मिल रही, ठीक बात ना है ना जा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने अपना घर खुद ही दिया था ना किराए पे। हाँ हाँ, लेकिन वो काहे कितना घर वालन की बातन में आ गई ना, थोड़ी जल्दबाजी कर दी। असल में हमाओ बिल्कुल मन ना तो अंदर से हमाओ बिल्कुल मन ना तो कि कोनो अरे गहरे ना तू खेरे नहीं, सॉरी हमारा मतलब है कि कोनो अनजान आदमी को घर दें। लेकिन आपको तो पता ही है ना, डाक के 3 पात, औरत के आगे आदमी की कब चली। हाँ बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकती हो, ऐसा है कि हम आपसे किराया भी ना काटेंगे, आपको पैसा भी दे रहे, आप घर खाली कर दो, हम बहुत मुसीबत में हैं। देखिए वो तो नहीं हो सकता। हमारा पूरा परिवार आया मेला देखने, जब तक पूरा मेला देख नहीं लेंगे तब तक नहीं जाएंगे। हमसे बात करते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आपसे हम मुखातिब हैं। बोलो, क्या बोल रहा है? हम कह रहे आप जो है ना घर खाली कर दीजिए, हमारा ये रिक्वेस्ट है। गाली दे दीजिए। किसको गाली दे दे? दीदी का मन तो कर रहा है घंटा आपके साथ। हम कह रहे हैं घर खाली कर दीजिए, हम आपको किराया हम भी वापस कर देंगे आपने जो दिया है, और साथ में कहो तो एक बोतल भी दे देंगे। तुमको शर्म नहीं आती है? अरे बोतल हम नहीं पीते हैं। और सुनो ए वकील बाबू, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, पूरा 1 हफ्ते का कि दिए हो तुम, और उससे पहले तुम ये घर हमसे खाली नहीं करवा सकते हो। कुछ सुनाई पड़ा? और कुछ बोलना है? चले यार तुम बोलो तुम। अरे हम क्या कह रहे, इनकी नींद ही पूरी जो आदमी जब से। अरे उठ जा, एक कुंभ करें भाई। हम क्या कह रहे, आप हमें एक ठैया कमरा दे दो, हमारे ही घर से एक कमरा हमें दे दो, हम वही में एडजस्ट कर लेंगे। इतना तो रहम करो। इसके बारे में सोचा जा सकता है। हैं? हाँ मतलब हो सकता है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो एक कमरे का 5,000 रुपया देना पड़ेगा, एक दिन के हिसाब से। मारेगा इसको चप्पल से। तो यार आदमी है कि पजामा हम अपने ही घर को किराया देंगे हैं? अरे यार कैसी बातें कर रहा है? अरे वो हमारा घर है, हमें पता है। वो 5,000 तो का 500 रुपये लायक कमरा नहीं है बाकी। देखो किराया देना तो दो, नहीं तो पतली गली लगी निकल लो यहाँ से, समझे? हमको नींद बहुत आ रही है, अब जा रहे हैं। तुम लोग अपना टाइम पास करो, समझे? बाय, गुड नाइट। अच्छा लग रहा हमको। दोनों के नाम पे केस ठोक देते हैं। अबे भगा भगा भगा। अंकल पीटे काम भी कर ले कभी। अपू अंकल, ओ अंकल, ए यार अंकल, ओ माय गॉड, प्रमोशन हैपनिंग है। छोटी सी चेयर में छोटा सा आदमी, राउंड द चेयर राइट नाउ, घूम। नाइस ट्राई मनोहर अंकल, प्लीज राइट एंड फिल माय रिपोर्ट राइट नाउ। कौन सी रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? यू नॉट नो मी टेलिंग ऑल एवरीथिंग बाबा। A bad man stealing money from my पापा से उन चाकू की नोक पे। Me telling अप्पू अंकल को, she not helping me यार। ना लिखो। My God, 1, 2, 3, 4, 5 कितने सारे हो? 7 criminals in the jail में, and everybody covering the face। शर्म के मारे बेचारे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। God bless you, चमची। Oh my God, a minute, I'm getting some sound of cat।
Oh, cat. Oh, cat. Cat. Oh my mom! Oh my mom! एक मिनट है, पर्सनल है. एक मिनट स्टॉप. Oh cat, it is you. Where is the horse riding on घोड़ा पे? Where is the ice cream falling down in Nainital? This is Nainital. यार अब यो कहाँ से आ गया? अब यो अलग तफ्तीश करेगा. Mummy, my mind is blasting. Cat, why you here? Kamlesh, what me saying and from which face me saying? This face. Oh, hello, Manohar uncle. Cat, why eating the wind of jail की? अरे मनोहर अंकल, यो पूछ रहा है कि दीदी जेल की हवा क्यों खा रही है? वो क्या है ना बेटा कमलेश, जेल में कोई पिकनिक मनाने तो आते नहीं, चोरी की है. No. You have some misunderstanding. Cat not do any. Sorry. She not stealing anything. Me know very well she is. मॉल से मेकअप किट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है. Cat, it is real. Yes, Kamlesh, it is true. Meaning, actually, me going to mall, me loving that makeup kit. So me deciding that, you know, me doing all the makeup, putting on my face and me checking that if me liking it, me going outside and then me buying it. But mall people, they not like it. Cat, you should telling to me stealing the money of my papa की. यार पापा के पैसे से तो मैं मेकअप किट दिलवाता मैं. तो तुझे भी अंदर कर देता. First telling me why everybody in the jail में. ओके, वो जो रणबीर और ऋतिक है ना, वो जुआ खेल रहे थे और भाभी जी पॉकेट मार रही थी और अम्मा जी टोट के बेच रही थी और वो जो छोटी चमची है ना, वो मोहल्ले में झूठी खबरें फैला रही थी. बेटा कमलेश, हमारी तो किस्मत खराब है. पकड़े गए तो चोर और ना पकड़े गए तो सेठ. अगले टाइम से ध्यान रखें. Oh my God, what a confidence. Didi, everybody is stealing the money. Happu uncle, so much money above on head. क्या बोल गए? अरे यार तुम्हारे पापा के पास ऊपर की कमाई इतनी सारी है, फिर भी चोरी क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे नास पीटे, चमची पतीला दे. जय पतीला तेरे सर पे खींच के मारेंगे. तुमको पता ना चल रहा है कितनी महंगाई चल रही है. हम सब पापा पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं इसलिए, और हमें कुछ आता तो है नहीं, तो जो हमें आता है वही हम कर रहे हैं. हमें लगा इससे पापा की हेल्प हो जाएगी. और इसी हेल्प के बदले में 7 दिन में इनकी पेशी है. देखना 6 महीने से कम की सजा ना होगी किसी को. हाय बप्पैया, 6 महीना. My God, Kamlesh, 6 months without makeup. What me doing? Me looking ugly. No, please cat, not cry. Me do something for you. Anything for you. Just wait a minute. एक्सक्यूज मी, तुम कुछ नहीं करोगे, किसी को जमानत नहीं मिलेगी. कमलेश, तुम जाओ यहाँ से, जाओ. No. First telling me how many days going in the court में? सिर्फ 7 दिन. क्या? अंकल जी स्टॉप. यार तू कैसो आदमी है का पजामा, तू एक दरोगा को सारे रास्ता काट रहा है. नाउ योर पॉट हैज बीन ब्रोकन. आपका भांडा फूट चुका है. भांडा फूट चुका मतलब? नो, यू थ्रो द कैट को इन ब्लैक रूम में. ब्लैक रूम में? कब बोल रहा हूँ, ढंग से बोल. काली कोठरी में डाल रखा है आपने कैट को. शेम ऑन यू. एक सेकंड, ज्यादा न चल रहा, नहीं सारे एक कंटाप देंगे, इतनी बिखर जाएगो. एक ही कानून हो तो है, बानत चोरी करी है जय से जेल में. या मीनो सीसीटीलिंग, थोड़ी छोटी ड्रेस, एंड आपने उसको जेल में डाल दिया. कैसे बाप हो अपनी पर्सनल डॉटर को? हमें कानून सिखा रहा हो, सारे हमारी ड्यूटी है. तू हमें क्या ज्ञान दे रहा हो बे? हम ज्ञान देंगे. अपने हाथ पैर माई स्टिक सब अटकाऊंगा बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड. उसे छोड़ दो अभी के अभी, वरना तू सारे हमें धमकी दे रहा हो. हाँ, क्या कर रहे हो? जो दूर कर, गोली चल जाएगी. चलाने के लिए तो उठाई है. चौड़ी कर दूंगा, छाती बीच में से खोल दूंगा. कैट को फ्री करो, चलाओ. अच्छा हाँ बेटा, ऐसो है, अब तो तू गोली चला ही दे. हम समझ गए, तू गोली चला दे. हम कौन के बाप से न डरते. ले चला. चला. चल जाएगी मेरे हाथ से. हाँ तो चला ना, हम कौन के बाप से नहीं डरते. हम तो चाह रहे हैं चला. नहीं लग जाएगी आपको. असल में तो से गोली चला ही ना रही, और गोली चलती कैसे है जो हम बता रही. अंकल जी सॉरी. सारे हम जूता उतार के मार. भाग. सॉरी अंकल, डरे नहीं आप. कैट को छोड़ दो प्लीज. भाग जा.
गुजारो सुदर्शन को लौंडा भी बहुत बड़ी चिरांद है। तुम लोगों की बात सारो हमें माननी नहीं चाहिए। तुम अब फंस गए ना ससुर। हमें का पता थी कि 2 पैसा कमान के चक्कर में इतना बड़ा रायता फैल जाए। 2 पैसा नहीं हो महारानी, 2 पैसा नहीं है, वो लालच है। लालच के चक्कर में सारो जो दिन देखने पड़ रहा हुए आज। No, father, you're telling me one thing that how greedy becoming heavy? एक तो हम जब तुम्हारी बिटिया से परेशान है, जाने भाई दिमाग की चटनी बना देंगे बिल्कुल। तुम का है अपना खून जला रहे हो? देखो इसकी तरह आराम से बैठ के खाओ। ककुइया देखो, तुम तो सारे बातें ही ना करो। तेरी वजह से सारे, कम से कम अगर तूने अपनो घर किराए पे न दो हो तो सारी उल्टन पलटन हमारी सारी फौज तेरे घर में तो सर छुपा लेती। अपुआ बेटा शांत हो जा ना। कभी कभी ना बुरो समय ना बता के ना तो है। हाँ। सब ठीक है जाएगा। लेकिन तुमने तो बुलाओ है स्वयं, तुमने तो बिल्कुल लेट के दंडवत ऐसे बुलाओ, आ जाओ, घुस गओ घर में।